इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों में छुपे राज खूब जानता है। तमाम देखने और सुनने वालों को आपकी मेज़बान कंवल चौधरी का सलाम। आप देख रहे हैं मुहर्रम और हराम के हवाले से खुसूसी नशरियात, आइए देखते हैं। अहले बैत नबुव्वत की जो मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा है। इमाम हुसैन बहुत ही बड़े बाप के बेटे थे, बहुत ही बड़े बाप के, बहुत ही बड़े बाप। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला, वाकई हजरत अली जैसा शेर कोई नहीं। हजरत इमाम हुसैन खुद भी बहुत ही बड़े थे। इमाम हुसैन खुद भी अल्लाह जानता है बहुत बड़े थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मेरे अब्बा जी इमाम हुसैन फर्ज नमाजों के अलावा एक दिन में 100 नफल अदा किया करते थे, और एक रवायत में फरमाते 1000 नफल पढ़ा करते थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, भाई अल्लाह तो माना हुआ था, हुसैन पे सबसे ज्यादा राजी था मेरा रब, लेकिन इमाम अली मकाम ने 9-10 की सारी रात का अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझ पे रजा नाज़िल कर दे। सारी रात करबला की रेत पे आंसू बहा बहा के सारी रात सजदे में गुजार दी। इमाम अली मकाम बहुत बड़े थे, इबादत गुजार थे, रियाजत बड़ी करते थे। इमाम हुसैन के घर का काबा था, अपना था, लेकिन इमाम हुसैन अली मकाम का किरदार ये था कि मदीने से दोनों भाई मदीने से पैदल जाया करते थे मक्के का हज करने। किस तरह? उन्होंने ये नहीं कहा हमें रियाजत की जरूरत नहीं, इबादत की जरूरत नहीं, हम तो हुजूर का खून है, बख्शे बख्शाए। पैदल मदीने से दोनों शहजादे और इस तरह पैदल जाते थे, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 25-25 हज दोनों ने पैदल मक्के जाके अदा फरमाया। 25-25 हज। और सखावत का ये हाल था, सखावत का, कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते 1,00,000 दिनार सवेरे आया। कितना? समझ ले अरबों खरबों रुपए आज के हिसाब से, 1,00,000 दिनार। और फरमाते हैं फातिमा के लाल दरवाजे पे बैठ गए पैसे लेके, और लोगों को बुला बुला के नजर दी, फरमाया थोड़े से ले जाओ, थोड़े से ले जाओ, थोड़े से ले जाओ, थोड़े से। फरमाते जोर तक इमाम हुसैन ने लाखों बांट दिए। उठ के अंदर आए तो मैंने कहा अब्बा जी को 1 दिनार बचा लेते, आप जब बाजू उठाते हैं तो आपके कुर्ते पे 17 पैबंद लगे हुए हैं, एक कुर्ता ही नया ले लेते। तो फरमाते मेरी तरफ देख के कहने लगे बेटे ये नहीं कहा कि मैं ले लेता कुर्ता, लफ्जों पे गौर करना। फरमाने लगे बेटे अगर तू पहले बताता तो फिर मैं सोचता, पहले बताता तो फिर भी मैं ये नहीं कर रख लेता, फिर भी मैं सोचता रखना है कि नहीं। इमाम हुसैन ने सखावत की, इबादत की, रियाजत की, कुरान पढ़ा, तिलावत की, दरगुजर किया, प्यार किया। लेकिन मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झोली उठा के दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, गोया हुजूर कह रहे थे इन्होंने कर को करबला में भी जाना है, फरमाया या अल्लाह इन्हें 3 वक्त रोटी ना देना, 1 वक्त रोटी देना। 3 वक्त नहीं, 1 वक्त की रोटी दे, 1 वक्त का खाना दे। और नबी पाक ने ट्रेनिंग घर के अंदर कराई थी, अंदर हजरत फातिमा ने ट्रेनिंग कराई थी। लोग कहते हैं 3 दिन इमाम हुसैन प्यासे रहे, भूखे रहे, तो मैंने कहा ट्रेनिंग थी उनकी अम्मा की, उनकी अम्मा की ट्रेनिंग थी, सब्र हौसला सिखाया था। इमाम हसन और हुसैन बीमार हो गए तो हजरत फातिमा ने मन्नत मांगी, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे, मैं 3 रोजे रखूंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चों को शिफा अता फरमा दी। और मैं समझता हूं ये करबला की ट्रेनिंग थी। रोजे रखे बच्चों ने, किसने रोजे रखे? बच्चों ने। किसने? 7-8 साल की उम्रें बच्चों की। हजरत अली फरमाते हैं जब मैंने देखा ना मेरे बच्चे भी रोजे से हैं तो मैं कहीं से थोड़े से जौ लाया, ये शहजादे हैं कायनात के सबसे बड़े। फरमाते मैंने बीबी पाक को दिए तो सैयदा पाक ने जौ पीसे रोटियां पकाई, और जब ऐन इफ्तारी के वक्त खाना सामने आया तो दरवाजे पे भिखारी आया। ऐन बड़ा बेनियाज है अल्लाह, अजीब रंग है मालिक का। ऐन इफ्तारी का वक्त जब आदमी कहता है कि फटाफट हो जाए, भिखारी दरवाजे पे आया और उसने सदा दी, ओ मेरे रसूल के घर वालों, कई दिनों से रोटी नहीं खाई,
حضرت علی نے حضرت فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا تو امام حسین چھوٹے تھے سب سے، انہوں نے سب سے پہلے برتن اٹھائے کھانے والے اور کہنے لگے اماں میں نہ دے کے آؤں. حضرت فاطمہ رشک کرنے لگی. مصطفیٰ کے نواسے باہر گئے، اپنے حصے کا کھانا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ فرماتے ہیں انہیں بڑی اشد ضرورت بھی ہو پھر بھی وہ دوسروں پہ اثار کر دیتے ہیں. وہ کھانا باہر امام حسین دے آئے، پانی سے روزہ کھولا، کھجورے کھائی، لیٹ گئے، سویرے کھجورے کھائی، روزہ رکھ لیا. شام ہوئی تو حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر اگلے دن کے روزے کے لیے جوں لایا، فاطمہ نے پیچھے روٹیاں پکائیں. 2 دنوں کی بھوک تھی پر مالک تو بڑا بے نیاز ہے. آزمانے پہ آیا تو اس رنگ میں عین افطاری کے وقت دروازے سے آواز نکلی اور مانگنے والے نے کہا کہ بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں، یتیم ہوں. حضرت فاطمہ کہنے لگی بیٹا دیر نہ کرنا، یتیم کا پیٹ بھرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے. کھانا باہر چلا گیا، پانی سے روزہ، کھجورے. شہزادے ہیں شہزادے، یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کھجور